हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेष टहरिया फिशरीज इंस्पेक्टर। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में आप अगर अपने तालाब में ऑक्सीजन की कमी देख रहे हैं, है ना, बहुत बार जब तापमान 30 डिग्री से ऊपर जाता है तो सबसे बड़ी समस्या आती है, वो है तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। और ऑक्सीजन की तालाब में कमी है, इसको पहचानने के मैं 3 इंपॉर्टेंट लक्षण बताऊंगा। सबसे पहला लक्षण है कि अगर आपकी मछलियां सरफेस में आकर के मुंह खोल रही हैं, गैस्पिंग करने का प्रयास कर रही हैं, तब आपको समझ जाना है कि तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। दूसरा, मछलियां तालाब के किनारे में आकर के किनारे किनारे मुंह खोलने का प्रयास कर रही हैं और मछलियां हैं बहुत ज़्यादा स्लो हो गई हैं। बहुत मछलियां पेट के बल वो तैरने का प्रयास कर रही है ना। या फिर आपके तालाब में दोस्तों मछलियां हैं वो बार बार ऊपर आकर के गैस्पिंग कर रही हैं। तो ये सारे लक्षण है वो आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी को दर्शाता है। तो इस कमी को दूर करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले मैं 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। इसके अलावा गर्मी में सबसे बड़ी दिक्कत आती है टेम्परेचर की। जब तापमान बहुत अधिक हो जाता है तो तापमान की अधिकता की वजह से तालाब में जो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है, जो घुलनशीलता है, वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम आपको तालाब में दिखाई देता है। इसके अलावा आपके जो एल्गी हैं, जो शैवाल हैं, वो रात में ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है वो छोड़ती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि रात में और सुबह सुबह तालाब में मछलियां ज़्यादातर ऊपर रहती हैं। इसका मेन कारण है कि जो घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा है उसको एल्गी ने सोख लिया है और उसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने रिलीज कर दिया है, जिसकी वजह से तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि सुबह सुबह आपको तालाब में नया पानी या फिर एरेटर है उसको चलाना चाहिए। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट कारण हैं कि तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब एक और इसका इम्पॉर्टेंट कारण है कि जब आपके तालाब की जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो बहुत अधिक होती है। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ये रहता है कि तालाब का अपर हिस्सा गर्म रहता है और नीचे हिस्सा ठंडा रहता है, जिसकी वजह से पानी का मिक्सिंग ठीक से नहीं हो पाता और उसकी वजह से ऑक्सीजन भी तालाब में कम हो जाता है। तो इन सभी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम आपको तालाब में पैडल व्हील एरेटर को सेटअप करना है। प्रति एकड़ आपको पैडल व्हील एरेटर 2 HP के अपने तालाब में आपको डालना है। उसके अलावा आपके पास बोरवेल का सुविधा होगा तो आपको रात में 1 से 2 बजे के बीच में और सुबह सुबह 5 से 6 के बीच में दोस्तों आपको बोर को चलाना है, ताकि नया पानी तालाब में जाए, जिससे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो तालाब में इम्प्रूव हो। तीसरा काम आप कर सकते हैं कि आप फव्वारे के रूप में, शावर के रूप में अपना जो बोरवेल है उसमें पाइप लगा करके उसको 3 फीट ऊंचाई में कर दीजिए और वहां से पानी को गिराने का प्रयास करिए अपने तालाब में, जिससे ऑक्सीजन की अधिकता आपके तालाब में बढ़ेगी और ऑक्सीजन है वो पानी में मिल करके आपके तालाब में पहुँच पाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको चूना भी तालाब में समय समय पर डालना पड़ेगा। चूना तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। तो प्रति एकड़ आप लगभग 15 दिनों में एक बार 20 से 25 किलो चूना को अपने तालाब में निश्चित रूप से डालिए, जो आपके ऑर्गेनिक लोड को डिकम्पोज करने का और तालाब में ऑक्सीजन को बढ़ाने का भी काम करता है। इसके अलावा जितना भी आप फीडिंग करा रहे हैं उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर दीजिए, 25%, क्योंकि मछलियाँ अगर खाना नहीं खा रही हैं, स्लो हो गई हैं और आप लगातार तालाब में फीड डालते रहेंगे तो उसके सड़ने की वजह से भी तालाब में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो आपके फीड की क्वांटिटी को कम कर दीजिए। अगर मछलियाँ ठीक से फीडिंग नहीं कर रही हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन को तालाब में बढ़ाइए, फिर आप नॉर्मल जितना भी फीडिंग कराते हैं उसके हिसाब से ही आप अपने मछलियों को फीडिंग कराइए। तो किसान भाइयों, वीडियो छोटा है, बहुत ही जानकारियाँ इस वीडियो में छुपी हुई है। आशा करूँगा कि आपको जानकारियाँ अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जा झोलल ले आने में हमन ला दे दी पटेल जी का।
धारा धारा ये रे धारा